इंसाफ से बताओ, ताजिया रखना फतावा नईमिया वाले लिखे कि नबियों की सुन्नत, वो मुजरिम ना हो? ताजिया का जुलूस निकालना फतावा नईमिया वाले लिखे कि ये जुलूस निकालना शौकत इस्लाम, हैबत इस्लाम, वो मुजरिम ना हो? ताजिया को दफनाना अजमलिया फतावा अजमलिया वाले लिखे कि जायज है, शरन कोई हर्ज नहीं, ये मुजरिम ना हो? और इनके मामलात पर हम अमल कर ले तो हमें जो मुजरिम कहा जाए, हम हमको ऊपर सारा ठिकड़ा फोड़ने की कोशिश करी जाए। मतलब आप समझ गए ना कि बात तो वही है कि खानकाह हशमतिया से कोई पुरानी हसद है, दिल का पैर है, कोई कदूरत है जो दिलों में भरी हुई है। कदूरत यही है, हसद यही है कि खानकाह हशमतिया के ये नौजवान अफराद ऐलान कर चुके हैं, मरते मर जाएंगे, सर कट जाए कटवा देंगे, लेकिन किसी सुलाकुल्ली मौलवी और सुलाकुल्ली पीर के सामने हथियार नहीं डालेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमारा कोई सबसे ज्यादा मुखालिफ है तो यही लोग मुखालिफ मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐलान कर दिया अगर सुलाकुल्लियत मौलवी करेगा तो फतवा मौलवी पर भी लगेगा, अगर आवाम करेगी तो फतवा आवाम पर भी लगेगा। ये दो रोखी पॉलिसी नहीं चलेगी कि फतवा सिर्फ आवाम पे लगे और मौलवी चाहे हराम करे, चाहे हलाल करे, चाहे नाजायज करे, चाहे कुफ्र करे, सबको जायज कहा जाए। अगर गलत मौलवी करेगा तो मौलवी को भी गलत कहा। हज़रात उलमाए किराम व शोराए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस शहज़ादा जुनैद ज़मा, शहज़ादा हुज़ूर नासिर मिल्लत व जुमला अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ज़िक्र शहीद करबला ज़िक्र शहे अनाम है, ज़िक्र शहीद करबला ज़िक्र शहे अनाम है। बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। लायक़े सद मुबारकबाद हैं आप लोग कि आपने 12 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर के शब में ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल का इनेकाद करके इमाम हुसैन से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत देने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। वाह वाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला आप हजरात की इस मोहब्बत को इमाम हुसैन की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कमाल ये नहीं है कि आपने सिर्फ मजलिस करी, कमाल ये नहीं है कि आपने सिर्फ महफिले ज़िक्र शुहदाए करबला का इनेकाद किया, कमाल यह है कि आपने साथ में ताज़िया भी बना दिया। वाह, ये ताज़िया है। सुभान अल्लाह। सरकार बाबा मखदूम माहिमी खुतबे कोकन उनके आए जी गेट माहिम पिपरा का, उनके रोज़े का ये नक्शा है। इसी को ताज़िया कहते हैं। इसी को सही बात तो ये है कि गायडी के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान भी अब मौलवी से कम न रहे।
बड़े बड़े मौलाना मौलवियों को तुमने ये नक्शा बना के मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वाह, बहुत उम्दा। अब इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें कुछ बचा ही नहीं कि तुमने अमल करके दिखा दिया है। तुमने बता दिया है कि जो साहब नाजायज ज्यादा कहते हैं वो आए गाड़ी का चक्कर लगा के जाएं, फिर चक्कर में फंस जाएं। इतने चक्कर आएंगे कि फिर चक्कर में भी समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा चक्कर है। दयारे अहले बैत से अगर बगावत करेगा तो अलावा चक्कर के और कुछ नहीं होगा। ये सुभान अल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैंने फोटो भी देखा था, मुझे भेजा था कई लोगों ने, लेकिन यहाँ आके देखा तो दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह। और मैंने जाके इसको बोसा दिया, बेशक वाह, इसको चूम लिया। बहुत पहले हमने सुना था चूमने के दुश्मन सिर्फ वहाबी हैं, हमें नहीं पता था कोई और भी दुश्मन निकल आएगा। वाह, हमने तारीख में यही पढ़ा था जो हमको मुफ्ती आजम ने सिखाया और बताया था। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साही, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। तो हमने यही सुना था कि मज़ारात के चूमने को देवबंदी सजदा समझता है। अब अगर कोई इसको सजदा कहे तो हम उसे देवबंदी समझें, ये हमको मुफ्ती आजम ने बताया है। क्या बात है हुजूर। अपना एड्रेस मत बताओ, अगर अपने आप को बचाना है तो दामने मज़र आला हज़रत में आ जाओ। बेशक, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो क्या मियाँ इस बात में बहुत सी बातें हैं, आगे क्या लेके जाएं। सुभान अल्लाह। ये ताज़िया शरीफ बनाकर आपने सुलह कुल्ली मौलवियों का बगैर मौत के जनाजा निकाल दिया। एक तो मौत के बाद जनाजा होता है, एक बगैर मौत के जनाजा होता है। अब उनसे कहो भाई साहब जरा बताइए तो सही इसके बारे में क्या हुक्म है। नहीं ये वाला जायज है। मौलवी साहब नट्टी दमाए तुम्हारी, ये जायज निकलता क्यों नहीं है मुंह से, ये जायज क्यों नहीं निकलता है मुंह से, सिर्फ नाजायज निकलता है। सुनो हमारा मिशन ये है, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने में। वाह, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि मौला आपको सलामत रखे और मौला आपकी इस कोशिश और मेहनत को मुतवातिर हर साल करने की आपको तौफीक अता फरमाए। इस साल आपने ये रोजा बनाया, अब आइंदा साल भी आपको रोजा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजों वाले हैं, लिहाजा कोई मौलवी साहब हमें रोजों से दूर करने की कोशिश ना करे। इसलिए कि हम कभी उठते हैं परेशानियों में तो वारिस पाक के रोजे पे बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं तो साबिर पाक के रोजे पे बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं तो सैयद सालार के रोजे पे बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं तो आला हजरत के रोजे पे बैठ जाते हैं, कभी उठते हैं तो मज़र आला हजरत मुशाहिद मिल्लत के रोजे पे बैठ जाते हैं। तो कान खोल कर सुनो, हम रोजों वाले हैं, हमें रोजे से अलग न करो। और ये मिशन हमको रजा ने दिया, उन्होंने ऐलान किया वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नच दियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद। इस मिस्र सानी में भी कमाल है कि इस मिस्र सानी में भी दरबारों से दूर करने वाले को आला हजरत ने नजदी फरमाया, बेवसीला नज दियो, बेवसीला नज दियो। यानी दरबारों से दूर करने वाला सुन्नी नहीं होता है, दरबारों से दूर करने वाला मुफ्ती आजम भी उसे नजदी फरमाए, आला हजरत भी उसे नजदी फरमाए। जो दरबारों से दूर करे वो नजदी होता है, जो दरबारों के हुजूर करे वो अहमद रजा के तरीके पर होता है। अब फैसला आपको करना है कौन किसके रास्ते पे किन के रास्ते पे नहीं। मैं सिर्फ इतनी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें और आपको और हमारी आपकी नस्लों को अहले बैत का खादिम बनाए, अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए, अहले बैत का गीत गाने वाला बनाए, उनका नगमा गुनगुनाने वाला बनाए। उनकी याद में हमें और आपको अपने इलाके में जिक्र शोदाए करबला और रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा यानी ताज़िया शरीफ बनाकर उसका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो कह दो भैया, जोर से कह दो। तो कुछ बात शुरू करें। ये वो वक्त है जब हमने सोचा था सलाम होगा, हमें क्या पता था कि इसी वक्त से हमारा कलाम होगा।
सलाम होगा। अब आपकी चेहरों की मुस्कुराहट और जगमगाती निगाहों का नूर ये बता रहा है कि आप मुकम्मल सुरूर के साथ बैठे हैं। तो लिहाजा अगर आप सुरूर के साथ बैठे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर सलाम होगा, है ना भाई? कुछ बात करें हम या सलाम पढ़ लिया जाए? जैसी आपकी मर्जी। बिया हुआ लगा के आए हो, बड़ी मेहनत करिए, थके हारे हो गए ना। अरे आपको तो जमाना जानता है, दीवाने को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, इसीलिए कहते हैं यार कर दे, प्यार कर दे, बेड़ा पार कर दे। जोर से बोलो तो कुछ बात शुरू करी जाए जी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। ये माइक वाले जहाँ भी बड़ा अच्छा माइक चल रहा है, अगर थोड़ी सी आवाज और खुल जाए, मेरी आदत थोड़े से दूर बोल से बोलने की, अगर खुल जाए तो ठीक है, वरना माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। जोर से बोलो, एक बार सब मिल के बोलो। अब बोलो। हाँ, ये माइक तुम्हारी आवाज दबा रहा है, ये इसका काम है। बगैर माइक के तुम बोलोगे तो माइक से तेज तुम्हारी आवाज है, मौलवियों से तेज तुम्हारी नजर है, सुलकुल्ली मौलवियों से तेज तुम्हारा हमला है। मियाँ शेरे रजा के गुलामों का यह हाल है तो शेरे रजा के शहजादों का हाल न पूछ ले। वाह वाह वाह। उनके गुलामों से निपट नहीं सकता है तो उनके शहजादों तक कहां जाएगा? उनके शहजादों की फहरिस्त तलाश कर। कोई मुशाहिदे मिल्लत है, कोई मशहूदे मिल्लत है, कोई फातह कश्मीर है, कोई कुतबे ज़मन है, कोई सूफी बासफा कुतबे जुनैदे ज़मान नासिरे मिल्लत है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, नारे हैदरी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मौला आपके जज्बात को भी सलामत रखे, हौसलों को भी सलामत रखे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व गौसना व गियासना व मुगीसना व औनना व यानना व मुईनना व हाफिजना व मालिकना व नासिरना व शाफिअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, बेशक हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका है और ये है खुदा वाले, हकीकत में खुदा इनका है और ये क्या फरमाया शायर ने, बड़े प्यारे अंदाज में बड़ा प्यारा ज़हन और मफ़हूम बयान किया। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हज़रत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हज़रत ने फरमाया, अरे मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। ये अगर आवाज हल्की कर रहा माइक वाला तो उनसे कहिए बस एक बार खोल दें और उसके बाद बैठ जाए, फिर उसको हल्का तेज न करें। ये नारा उनका था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। इमाम हुसैन मैदान करबला में पानी मंगा लेते, क्यों नहीं मंगाया? पानी मंगा लेते, क्यों नहीं मंगाया? नाबकार देव के बंदे, अकल के अंधे, जहन्नम के कुंदे, तेरे जहन में ये गंदगी आई कहां से? क्या हुसैन मोहताज है माअज़ल्लाह? क्या हुसैन बेख्तियार है माअज़ल्लाह? अरे वो तो वो जात है जिसके लिए हमारे नबी ने इरशाद फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। तेरे जहन में ये शोशा आया कहां से? ये गंदगी आई कहां से? सुन हमसे, सुन अकीदा अहले सुन्नत का क्या है, तरीका अहले सुन्नत का क्या है, शेवा अहले सुन्नत का क्या है, क्या तसव्वुर और क्या तखय्युल अहले सुन्नत का। सुन हमसे, सुन हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, ये खुद मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले। बहुत खूब, बेशक अदब व एहतराम के साथ, खुलूस व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बारगाह मुस्तफ़ा में लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नगमा हसी व जाफिज़ा सुनाने वाले, आकाए नामदार महबूब परवरदिगार शफी रोज़े शुमार सरकार इनवा मालिक दो जहां अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व शफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद मिल्लत माज़िया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह गव्वाज़ बहर मारिफत इमामना इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और
जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन इमाम शेर सुखन आला हजरत के बिरादर असगर हुजूर सरकार उस्ताद ज़मन रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहकाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जुमा का दिन है किताबें जीस्त की तय करके आज खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत, रम्ज का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क, रम्ज का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, कोई क्यों पूछे किसी को क्या गरज है बेकसी, आज कैसा है मरीज़े नीम जाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाते, क्या बात रज़ा उस जमनिस्ताने करम की। कौन सा महीना चल रहा है? आए जी, मुहर्रम शरीफ। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी नफीस और बड़ी प्यारी बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुहर्रम का महीना, इससे पहले कौन सा महीना था? आए जी, बकरा खा के भूल गए। काय का महीना था? जिलहिज्जा का। हिजरी के एतबार से जो 12 महीने बयान किए गए, उसमें जिलहिज्जा का आखिरी महीना है और मुहर्रम शरीफ का पहला महीना है। जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है कि नहीं? है कि नहीं? मुहर्रम में भी, वहां भी औलादे नबी, यहां भी औलादे नबी। जिलहिज्जा का महीना आया, आपने बकरा काटा, बकरा खाया, कुर्बानी करी, जो कुछ करना था कुर्बानी में किया आपने, सदकात खैरात जो कुछ करना था कुर्बानी करी। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जिलहिज्जा में कुर्बानी क्या करी आपने जवाब दिया, हज़रत हमने बकरा करा, हमने दुम्बा करा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फला किया। आपको मालूम जिलहिज्जा की कुर्बानी की तारीख क्या है? वाकया क्या है? मामला क्या है? ये बात करने से पहले, चूंकि ये थोड़ी नफ नहीं, वो बड़ी प्यारी बात है, ये यहां रोक रहा हूं। एक बात और मैं आपके सामने रखूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना सरकारे इमाम हुसैन की शहादत के जरिए, बड़ी अजीम बात करने जा रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के जरिए अपने महबूब को शहादत जहरी का मनसब अता किया है। क्या बात है, वाह। और सुनिए, मैं क्यों कहने लगा कि इमाम हुसैन की शहादत के जरिए अल्लाह ने मुस्तफा को शहादत जहरी का मनसब अता किया। अब सुनिए जरा तफसील कि अल्लाह ताला ने हमारे मुस्तफा को शहादत जहरी का भी मनसब अता फरमाया है और शहादत सिर्री का भी मनसब अता। वाह, शहादत के 2 मनसब अल्लाह ने, हर मनसब हमारे मुस्तफा को दिया, मगर शहादत नहीं। सवाल है क्यों? मौला महबूब को शहादत क्यों नहीं? रहमतों ने जवाब दिया, अगर महबूब को शहादत देते तो शहादत 2 तरह की है।
गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं। शहादत दो तरह की है, एक शहादत जहरी है, एक शहादत सिर्री है। अब आप कहोगे जहरी और सिर्री किसे कहते हैं? शहादत जहरी का मतलब होता है एलानिया तौर पे शहादत, जैसे जंग में जाए, गज़वात में जाए और वहां जाकर बंदा शहीद हो जाए, इस शहादत को शहादत जहरी कहा जाए। और शहादत सिर्री यानी कि खामोश शहादत, जैसे कि जहर दिया जाए, जहर के जरिए किसी की शहादत हो जाए, उसको शहादत सिर्री कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुस्तफ़ा को शहादत देता तो वो एक ही शहादत होती, या तो जहरी देता या फिर सिर्री देता। सिर्री अता करता तो जहरी रह जाती, जहरी अता फरमाता तो सिर्री रह जाती। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को दोनों शहादतों का मनसब अता फरमाया है। उलमा से पूछो, उलमा फरमाते हैं मुस्तफा को शहादत जहरी का मनसब भी मिला, शहादत सिर्री का मनसब भी मिला। हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा के जरिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को शहादत सिर्री का मनसब अता किया और इमाम हुसैन के जरिए शहादत जहरी का मनसब अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शेरे सुन्नत, नारे रिसालत। माइक वाले जहां भी हो आवाज खोल के फिर वो माइक की जगह से हट जाए। वो अगर हल्की और तेज करते रहेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। हमें एक तरह से आवाज मिलना चाहिए। आप आवाज तेज करके वहां से हट जाइए, साउंड को आपके कुछ नहीं होगा, आप परवाह न करिए। हेलो हेलो हेलो, बस आवाज बराबर करके हट जाए। वो कम कर देते हैं, जब हम तेज करना शुरू करते हैं तो वो घटा देते हैं। तो यूं ना करें, बस वहां से हट जाए। अगर हटेंगे नहीं तो बहुत दुश्वारी हमारे लिए हो जाएगी। लिहाजा वो आवाज बराबर करके एक जगह पे सेट करके हट जाए। तो मैं आपको बताने क्या लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दोनों मनसब अता फरमाए, शहादत जहरी भी और शहादत सिर्री भी। इमाम हसन मुजतबा की शहादत जहर की बुनियाद पर हुई और इमाम हुसैन की शहादत मैदान करबला में हुई। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को शहादत जहरी का मनसब इमाम हुसैन के जरिए अता फरमाया है और शहादत सिर्री का मनसब इमाम हसन मुजतबा के। अब यहीं ठहर जाओ, ये बात आपकी समझ में आ गई ना कि सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत दर हकीकत मुस्तफ़ा को शहादत जहरी का मनसब दिया गया। ये जहन में रखना, ये पहलू जरूरी था बयान करना, क्योंकि उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है। नबी कभी उम्मती कभी नबी के बराबर नहीं होता है, उम्मती कभी नबी के बराबर नहीं होता है। इसलिए मैंने आपके सामने ये पहलू रखा। अब आइए मैं उसी पहलू पे लेके चलूं जहां से आपको लेके आया कि इससे पहले जिलहिज्जा का महीना गुजरा। आपसे मैंने पूछा कि आपने काय की कुर्बानी करी, आपने जवाब दिया हमने एक बकरा खरीदा था, हमने एक दुम्बा खरीदा था, हमने ये खरीदा था, हमने ये खरीदा था। हमने पूछा अच्छा वाकया क्या है, मुआमला क्या है? तब आप बताने लगे हमने उलमा से सुना है, हमने उलमा की ज़बानी सुना है। हमने पूछा क्या सुना है? बोले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी करो। किसकी कुर्बानी करो? इस्माइल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह नबी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बारगाह खुदा से हुक्म आया इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी करो, अपने बेटे की कुर्बानी करो, अपने शहजादे को कुर्बान करो। गौर से सुनिएगा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बारे में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास ये हुक्म आया कि बारगाह मौला से अब इनकी कुर्बानी करो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं मुख्तसर आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मख्तल लेकर चलो, कत्लगाह लेकर चलो, कुर्बान गाह लेकर चलो। रास्ते में चलने लगे तो शैतान आया, बहकाने लगा, यस्मिर न करो ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने लेके जा रहे हैं, ये कुर्बानी करने लेके जा रहे हैं, ये तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं। हाथ छुड़ाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भाग जाओ, अलग निकल जाओ। वही शैतान है जिसको मझला और छोटा और बड़ा शैतान कहा जाता है। आज तक उसको कंकरी मारी जाती है। मतलब क्या पता चला? जब भी तुम अगर दीन के रास्ते पे अमल करने चलोगे, शैतान
शैतान जरूर रोकने आएगा, शैतान जरूर मना करने आएगा। शक्लें अलग अलग होंगी, काम शैतान का ही होगा। चेहरे अलग अलग होंगे, काम शैतान का ही होगा। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, अपने काम में आगे बढ़ते चले जाना है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेकर चले मक्तल की जानिब, कत्लगाह की जानिब। अब लेकर चले जब कुर्बान गाह तक पहुंचे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेटाल दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने छुरी हाथ में ले ली, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेटाल दिया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ वालिदे गिरामी, पट्टी बांध। क्या बांध लो? पट्टी बांध लो। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत का तकाजा सामने आ जाए और हाथ आपका थरथराने लगे और हाथ आपका कांपने लगे, लिहाजा पट्टी बांध लो। पट्टी बांधकर उसके बाद छुरी गले पे चला दी जाए। खुदा के हुक्म के अंदर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, खुदा के हुक्म के अंदर कोई आनाकानी नहीं होना चाहिए। हुक्म खुदाबंदी की तामील में कहीं भी हाथ कपकपाना नहीं चाहिए, पैर थरथराना नहीं चाहिए। मुख्तसर ही चेहरे आंखों को बंद कर लिया गया। अब गले पे छुरी रख दी गई। उलमा फरमाते हैं युआलिजो का लफ्ज आया, यानी कि छुरी चलाना शुरू कर दी है। नीचे बेटा है, छुरी चल रही है, नीचे शहजादा है, छुरी चल रही है। सुन्नियों इसे कहते हैं फरमाने खुदा को मानना, इसे कहते हैं हुक्म खुदाबंदी की तामील करना, इसे कहते हैं हुक्म खुदाबंदी पे अमल करना। अब छुरी चल रही है, शहजादे के गले पे छुरी रख के जब छुरी चलाई, बारगाह मौला से हुक्म हुआ, ए जिब्रील अमीन सिदरा पे ना बैठो, अब नीचे चले जाओ, सिदरा पे ना बैठो, बल्कि एक दुम्बा लो और ले जाके इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस पर छुरी चला रहे हैं वहां से उनके शहजादे को निकाल लो और दुम्बा ले जाकर उनके शहजादे की जगह रखो। हजरत जिब्रील अमीन आए, दुम्बा शहजादे को निकाल लिया, दुम्बा शहजादे की जगह पर रख दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी चला रहे हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे छुरी चलने के बजाय अब छुरी दुम्बे पे चल रही है। कुर्बानी दुम्बे की हो रही है, दुम्बे को कुर्बान किया गया, शहजादे को बचा लिया गया, दुम्बा लाके निकाल दिया गया, शहजादे को निकाल लिया गया, दुम्बे की कुर्बानी की गई, शहजादे की हिफाजत की गई। ये ज़ुल्हिज्जा के महीने की कुर्बानी का मामला है। जब नबी के शहजादे की कुर्बानी की बात आई, शहजादे को बचाया गया, दुम्बा लाया गया, शहजादे को निकाला गया, दुम्बे की कुर्बानी की गई, शहजादे का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, दुम्बा कुर्बान किया गया। मौला मैं तुझसे सवाल करता हूँ, परवरदिगार आलम मुझे जवाब चाहिए। ए मौला माजरा क्या है, ए मौला सबब क्या है, ए मौला मामला क्या है। जब बात इस्माइल ज़बीहुल्लाह की आए, जब बात इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे की आए, जब बात नबी के शहजादे की आए, शहजादे को बचा लिया जाए, दुम्बा ले आया जाए। मौला मैं पूछना चाहता हूँ, अर्ज़ गुज़ार हो, आखिर मौला मामला क्या है। शहजादा वहाँ भी नबी का है, शहजादा करबला में भी नबी का है, बेटा वहाँ भी नबी का है, नवासा यहाँ भी नबी का है। ए बारेला, ए परवरदिगारा, अगर अगर मक्तले अगर कुर्बान का है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर दुम्बा लाया जा सकता था, शहजादे को बचाया जा सकता था, शहजादे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता था, क्या वजह है करबला में हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, हुसैन को नहीं बचाया गया। करबला के अंदर भी दुम्बा आता, हुसैन को बचा लिया जाता, करबला के अंदर भी दुम्बा कुर्बान होता, हुसैन को बचाया जाता। मौला माजरा समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर शहजादे को बचाया गया और यहाँ शहजादे को कुर्बान होने दिया गया। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, नारे हैदरी। बात समझ में आई आपके? हैं जी? वहां शहजादे को बचाया गया और यहाँ शहजादे की कुर्बानी हुई, वहां शहजादे का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और यहाँ नवासे को के गले पे छुरी चलने दी गई। ए मौला, ए बारेला, माजरा क्या? मौला बात क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। मौला हम तुझसे तलबगार हैं। मौला माजरा क्या हजरत बता तो सही। रब की रहमतों ने जवाब दिया, मेरा महबूब सबसे आला, मेरे महबूब की वालिदा माओं में सबसे आला, मेरे महबूब का बेटा औलादों में सबसे आला, मेरे महबूब की बेटी बेटियों में सबसे आला, मेरे महबूब का खानदान खानदानों में सबसे आला, मेरे महबूब की नबूवत नबियों में सबसे आला, मेरे महबूब की रिसालत रसूलों में सबसे आला। लिहाजा सुनो सुनो, करबला के अंदर भी दुम्बा लाया जा सकता था, शहजादे को बचाया जा सकता था, मगर मैंने दुम्बा को न लाकर कुर्बानी इसलिए हुई है शहजादे की कि हुसैन की कुर्बानी
दर हकीकत मेरे महबूब की ये शहादत जहरी का मनसब मिल रहा है, महबूब को शहादत जहरी का मकाम मिल रहा है, महबूब को शहादत जहरी का मनसब मिल रहा है। लिहाजा शहजादे की कुर्बानी इसलिए हुई है कि न मेरे महबूब की तरह कोई महबूब है, न उसके नबी की तरह कोई नबी है, न उस रसूल की तरह कोई रसूल है, न उसके बेटे की तरह किसी का बेटा है, न उसकी माँ की तरह किसी की माँ है, न उसके खानदान की तरह किसी का खानदान है। लिहाजा कुर्बानी ऐसी होगी कि मेरे महबूब की शहादत जहरी की तरह कयामत तक कोई शहादत नहीं होगी। बेश, क्या बात है, वाह वाह वाह। महबूब सबसे आला, उसकी नबूवत सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसकी रिसालत सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसका खानदान सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसकी माँ सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसका नसब सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसका हसब सबसे आला, महबूब सबसे आला, उसकी शहादत जहरी सबसे आला। बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। आप तारीख उठाकर पढ़िए, तारीख उठाकर पढ़िए। इस्लाम में जंगें और भी हुई हैं, बहुत सारी जंगें हुई हैं इस्लाम में। यह अकेली करबला की जंग नहीं हुई है, उहद भी है, बद्र भी है, खंदक भी है, खैबर भी है। आप उहद की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अमीर तैयबा सैयदना सरकार सैयद शोदा अमीर हमजा की शहादत उहद में हुई है। आप बद्र की तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अजिल्लाए साहबा किराम बद्र में शहीद हुए हैं और वहाँ एक तख्ती लगी है जिसपे शोदाए बद्र के अस्माए मुबारक मौजूद है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। माजरा क्या है, लेकिन करबला की तारीख एक ऐसी तारीख है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, करबला की तारीख एक ऐसी तारीख है, एक ऐसी कुर्बानी है, एक ऐसी शहादत है। आप बद्र पढ़ो, ओहद पढ़ो, खंदक पढ़ो, तबूक यरमुक पढ़ लो, अपनी अपनी जगह सारे मामलात हैं, लेकिन करबला में हुसैन को जो शहीद किया गया है वो 3 दिन प्यासा रख के शहीद किया गया, 3 दिन भूखा रख के शहीद किया गया। आप तारीखें पढ़ते चले जाओगे आपको तारीख नहीं मिलेगी कि 3 दिन भूखा रहने के बाद कोई शहीद हुआ हो, 3 दिन प्यासा रहने के बाद शहादत हुई हो। ये शहादत अगर हुई है तो नवासे मुस्तफ़ा की हुई है, जिगर गोशे हबीब खुदा की हुई है, शहजादा अली मुर्तजा की हुई है। मौला ऐसी शहादत सबब क्या है? जवाब आया मेरा महबूब सबसे आला है, निराला है, बेमिसलो मिसाल है, उसकी शहादत जहरी भी सबसे आला है, बेमिसाल है, बेमिसलो मिसाल है, सबसे ज्यादा अफजलो आला शहादत। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदहरे आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूबे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नासिरे मिल्लत, नारे हैदरी। पढ़ लीजिए, आए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, अरे दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान। आप सुन रहे हैं ना? आए जी, आपने एक वाकया सुनाओ, अक्सर सुनाओ। इमाम अली मकाम नन्हे नन्हे कदमों से मुस्तफ़ा के दरबार में आए, हुजूर से कहा कि हुजूर लोगों के पास ऊंट होते हैं, लोग उसकी सवारी करते हैं, काश हमारे पास भी होते, हम भी सवारी करते। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया? मुस्तफ़ा ने क्या किया? आए जी? नहीं नहीं, अभी आप पहुंचे नहीं। मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को उठाया, मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को, हाय हाय हाय, जरा जोर से कह दो, मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को उठाया, मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को उठाया। अब यहीं पर ठहर जाओ, मैं आपको ज्यादा दूर लेकर नहीं जाऊंगा, इस वाक़े को तफसील में लेकर नहीं जाऊंगा। मुस्तफ़ा के पास इमामुल अंबिया के पास शहजादा आया, अर्ज किया ए प्यारे आका, लोगों के पास ऊंट होते हैं, लोग ऊंट की सवारी करते हैं, हमारे पास ऊंट नहीं, हम काहे की सवारी करें? आका ने हुसैन को उठाया, आका ने हुसैन को उठाया, और उसके बाद आका ने जब हुसैन को उठाया, मैंने कहा यहीं रुक जाओ, वाक़या आगे बाद में पढ़ेंगे। आओ जरा मैदान करबला देखो, दश्ते नैनवा देखो, मैदान कारजार का मुताला करो। इमाम हुसैन के सामने कितने का लश्कर आया? 22,000। एक रवायत में आया 40,000, कमोबेश 22,000, कमोबेश 40,000, दोनों तरह की रवायत है, लेकिन 22,000 का ही मान लेते हैं।
क्या बहादुरी की बात करते हैं लोग। 22,000 के मुकाबले में तन्हा मेरा हुसैन खड़ा था। 22,000 के मुकाबले में तन्हा मेरा गाइडी है ना, ये गाइडी का एक बंदा गया चमरूपुर के आगे और थोड़ी देर बाद आया बेचारा तो खून बह रहा था, कुट पिट के आ गया, कुटाई हो गई अच्छे से। अब वो कुट पिट के आया तो गाइडी वालों ने ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा क्या हो गया, तो कहा वो चमरूपुर के आगे गए थे, लड़ाई हो गई। तो उन्होंने कहा तुम मर नहीं गए, तुम कुट के आ गए, पूरे गांव को जलील करवा दिया। अरे इससे अच्छा तो तुम वहीं मर जाते। मार के नहीं आए, पिट के चले आए, पूरे गांव की इज्जत तुमने मलिया मेट कर दी, लुटिया डुबो खत्म कर दी, तुम बच के क्यों आ गए। वो चेहरा देखने लगा, उसने कहा बाबू जरा चमरूपुर का हाल तो मालूम कर ले, मैं जहां से होके आ रहा हूँ वहां का हाल तो मालूम कर ले। तो जब वहां पर पहुंचे चमरूपुर के आगे जहां जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, वहां मालूमात करी तो लोगों ने पूछा आप कहां से आए, बोले गाइडी से आए। बोले अरे भाई मुबारक हो, बड़ा बहादुर है तुम्हारे गाँव का लड़का। बोले अच्छा क्या हुआ, बोले 25 लोग मार रहे थे मगर अकेला लड़ रहा था, अकेला डटा हुआ था, 25 लोगों से न डर रहा था न दब रहा था। हमने कहा ओ यजीद के मोहब्बत करने वाले डाकुओं, कौन सी बहादुरी की बात कर रहे हो। हमने तारीख में यही पढ़ा है, अगर 20 के मुकाबले में तन्हा इंसान खड़ा रहे, मर भी जाए मगर 20 को कीदड़ कहा जाएगा और अकेले को शेर कहा जाएगा। करबला में 20 के मुकाबले में नहीं, 22,000 के मुकाबले में अगर कोई खड़ा था, वही अली का लाडला था, वही नबी का नवासा था, वही हुसैन था। 22,000 एक तरफ था, मेरा रसूल का शहजादा तन्हा एक। बेशक फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। बहादुरी की बात करते हो, हमने बहादुरी की कहानियां पढ़ी है, हमने बहादुरी की तारीख पढ़ी है, हमें यही तारीख बताई गई। बहादुरी ये नहीं है कि सर कच्चर झुका दिया जाए, बहादुरी ये है कि सर काटे कट जाए मगर सर बातिल के आगे झुकने ना पाए, सर बातिल के आगे कम होने ना पाए, समझौता बातिल से ना होने पाए। मुख्तसर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमाम अली मकाम के सामने 22,000 का लश्कर आया। हुसैन से कहा हुसैन झुक जाओ वरना 22,000 का लश्कर है, तुम्हें काट दिया जाएगा। मुझे बताओ हुसैन झुका? बोलो हुसैन झुका? हुसैन के आगे 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया गया। हुसैन देख लो तुम सिर्फ 72 हो, 22,000 के सामने क्या मुकाबला कर पाओगे, लिहाजा अपना सर झुका लो। हुसैन नहीं झुका। हुसैन को जब नहीं झुकते देखा यजीदियों ने तो बोले पानी बंद कर दो, नहरे फुरात का मुहासरा कर दो, नहरे फुरात को घेर दो। जब हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाएगा तो हुसैन जरूर झुक जाएगा। पानी बंद कर दिया गया, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, हुसैन झुका नहीं। अब देखा हुसैन पानी के बंद करने से ना झुका, खाने के बंद करने से ना झुका, तो कहने लगे अब हुसैन पे हमला करो और इनके अपने करीबियों को कत्ल करना शुरू कर दो, शहीद करना शुरू कर दो। इमाम हुसैन पे हमला किया गया। अब जंग का आगाज हो गया। एक एक करके इमाम के रुफ़क़ा शहीद हो रहे हैं, एक एक करके इमाम के शहदा शहीद हो रहे हैं, एक एक करके इमाम के आशिक कुर्बान का हमें अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हुसैन झुक नहीं रहा है, हुसैन सर को नहीं झुका रहा है। अब जब देखा कि हुसैन के रुफ़क़ा के बाद भी, शहीद होने के बाद भी हुसैन नहीं झुका तो कहने लगे हुसैन के खानदान को कत्ल करो। अब अली अकबर की शहादत हो रही है, हुसैन नहीं झुक रहा है। कासिम नौजवान की शहादत हो रही है, हुसैन नहीं झुक रहा है। अब्बास लंबरदार के बाजू कट रहे हैं, हुसैन नहीं झुक रहा है। हजरत अली असगर जैसा शहजादा गोद में शहादत दे रहा है, हुसैन नहीं झुक रहा है। करबला के अंदर 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है। सामने औलाद शहीद हो रही है, सामने बेटे को कत्ल किया जा रहा है, सामने बेटे को अल्लाह अकबर तीरों से छन्नी किया जा रहा है मगर हुसैन झुक नहीं रहा है, सर को झुका नहीं रहा है। हमने सवाल किया हुसैन, इमाम अकल कबूल नहीं कर रही, जहन तस्लीम नहीं कर रहा, हुसैन कौन सी पावर है, हुसैन कौन सी ताकत है।
तूने खाए जख्म में दागों पे दाग, तेरा सीना बन गया जख्मों से बाग। सारे शहजादे गए जब देखे दाग, तू ही था जिसका न उल्टा दिल दिमाग। ऐ मोहम्मद के जिगर पारे सलाम, ऐ अली की गोद के पाले सलाम। ऐ इमाम समझ में नहीं आता है, अक्ल कबूल नहीं करती है। इंसान भूखा रहे आत्मसमर्पण कर देता है, इंसान प्यासा हो हथियार डाल देता है, इंसान के अपने साथी शहीद होने लग जाए आदमी समझौता कर लेता है, इंसान के बच्चे कुर्बान होने लग जाए इंसान समझौता कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है, हथियार डाल देता है। हुसैन कौन सी ताकत है कि करबला में 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन। सामने बच्चों को शहीद किया गया, सामने तुम्हारे रफ्का को कत्ल कर दिया गया, सामने तुम्हारे चाहने वालों को खाक और खून में मिला दिया गया, मगर हुसैन तुम झुकते नहीं हो, हुसैन सर को झुकाते नहीं हो। आखिर कौन सी ताकत है जो तुम्हारे साथ कार फरमा है, कौन सी ताकत है जो तुम्हें संभाले है, कौन सी ताकत है जो पुष्टपनाई कर रही है, कौन सी पावर है जो तुम्हें कयाम इस्तिकामत अलल हक के साथ मैदान करबला में कायम किया है। हुसैन बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है। जब हमने हुसैन से सवाल किया, बोले मुस्तफा से पूछो। किससे पूछो? तो हमने कहा चलो नबी से पूछते हैं। हुजूर से पूछने गए, हम परेशान हो गए, हैरान हो गए, समझ में नहीं आया कि मामला है क्या, समझ में नहीं आया ये बशर है कि क्या है, ये मामला चल क्या रहा है। करबला का मैदान है, जुल्म सितम के पहाड़ है, मगर हुसैन है कि सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, हुसैन को नहीं झुका पाए। यजीदियों ने खाना बंद कर दिया, हुसैन को नहीं झुका पाए। यजीदियों ने इमाम के रफ्का को शहीद कर दिया, हुसैन को नहीं झुका पाए। यजीदियों ने इमाम के शहजादों को कत्ल कर दिया, हुसैन को नहीं झुका पाए। अब्बास के शहीद हो गए, इमाम को नहीं झुका पाए। और मोहम्मद कुर्बान हो गए, इमाम को नहीं झुका पाए। हजरत हुर की कुर्बानी हो गई, इमाम को नहीं झुका पाए। अली असगर शहीद हो गए गोद में हुसैन के, हुसैन को झुका नहीं पाए। अली अकबर जैसा जवान शहजादा हुसैन का रन में कुर्बान हो गया, मगर हुसैन को झुका नहीं पाए। हमने कहा ये ताकत कौन सी है? लाओ जरा इमाम की कहानी पढ़े, इमाम की तारीख पढ़े, इमाम के किस्सों को पढ़े। जब हमने तारीख पलटी और इस वाक़े पे पहुंचे कि मुस्तफा के पास नबी का नवासा आया, शहजादा आया और मुस्तफा से कहा हमारे पास ऊंट नहीं, तो मुस्तफा ने हुसैन को उठाया। मुस्तफा ने हुसैन को उठाया। वहीं रुक गए। हमने कहा मुअम्मा हल हो गया, सवाल का जवाब मिल गया, मुआमला हल हो गया। तो आप बोले हजरत मुआमला कैसे हल हो गया? हमने कहा सुनो, बचपने के आलम में, बचपने के माहौल में मुस्तफा ने हुसैन को उठाया, इमामुल अंबिया ने हुसैन को उठाया। तो मेरा अकीदा सुनते चलो, जिसे मुस्तफा उठाए, जिसे इमामुल अंबिया उठाए, जिसे इमामुर रसूल उठा ले, जिसे नबियों का नबी उठाए, जमाना पूरी ताकत लगाए, फिर गिरा नहीं सकता है, फिर झुका नहीं सकता है। करबला के अंदर यजीदी हुसैन को गिराने में कामयाब नहीं हुए, वजह यह है हुसैन को मुस्तफा ने उठाया है, और जिसे मुस्तफा उठाए उसे कोई गिरा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान। लिहाजा एक बात और बता, वो मौलवी लोग या वो मुल्लाने लोग जो हुसैन के जिक्र को कम करने के चक्कर में पड़े हैं, उनके मक्कर में तुम मत आना। लेकिन मैं उनसे जरूर कहूंगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, बेसूद है, बेफायदा है, कोई फायदा नहीं होगा। पूछोगे क्यों? तो हम कहेंगे कान का मैल साफ करो मुल्ला जी और सुनते जाओ हमारी बात को। जब मुस्तफा ने हुसैन को उठाया है तो कान खोल कर सुनो, ना हुसैन को कोई गिरा सकता है, ना जिक्र हुसैन को कोई मिटा सकता है, ना हुसैन गिरा है, ना उसका जिक्र मिटा है। कान खोल कर सुनो, हम रहे ना रहे, हम नहीं थे तब भी जिक्र हुसैन था, हम हैं तब भी जिक्र हुसैन है, और हम नहीं रहेंगे तब भी जिक्र हुसैन रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए। जय बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी
जिक्र को मिटाने की नापाक कोशिश मत करो। ये जिक्र वो नहीं है जिसको तुमने उठाया हो, ये जिक्र वो नहीं है जिसे तुम्हारी मीटिंगें करके उठाया गया हो, ये जिक्र वो नहीं है जिसे तुम्हारी प्लानिंग करके उठाया गया हो। ये जिक्र वो है जिसके लिए खुद मुस्तफा ने फरमा दिया अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। ये वो जात है जिसके लिए मुस्तफा ने फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। लिहाजा कान खोल कर सुनो, ना हुसैन गिरा है ना जिक्र हुसैन गिरेगा। जी आज आप हिंदुस्तान का मुताला करो तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में अगर दुश्मनी सबसे ज्यादा किसी की है तो आप बोलो भाई किसकी है? अहले हक की है। बड़ी दुश्मनी, मगर अफसोस ये कि मिशन पे हमारा दुश्मन भी अमल करता है। इसी हिंदुस्तान के अंदर चंद साल पहले की तारीख उठाकर देखो और उसके बाद में जलसों का आलम देखो तो चंद नारे लगने के बाद बात खत्म हो जाती थी। आज के हमारा मिशन था जिसमें हम कामयाब हो गए। जलसा स्टेज अपनों का हो या पराओं का, आज सब जगह नारे हैदरी सुनाई दे रहा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नगर नगर गली गली मुस्तफा के नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन। बेश ये मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको रिसर्च करिएगा, जाके देखिएगा आज से 6 साल पहले क्या था और अब 6 साल के बाद क्या हो गया। हमारा मिशन ये था ही नहीं कि हमारा नारा लगाओ, हमारा मिशन ये था ही नहीं कि हमारा नारा लगाओ। हमारा बिहम्दिल्लाह हमेशा से मिशन ये है कि अगर हमारा मुतक़िद है, हमारा मुरीद है, हमारा मुतवस्सिल है, हमें हमसे मोहब्बत करता है, हमारा आशिक है, हमारा नारा लगाए लगाए ना लगाए मगर अहले बैत का नारा लगाने लग जाए, सहाबा का नारा लगाने लग जाए, मुस्तफा का नारा लगाने लग जाए। हमारे गीत गाए गाए ना गाए मगर ये ऐलान करने लगे उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गए उसे काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमने एक मिशन चलाया। जब हमने मिंबरों को देखा कि मिंबर चंद नारों के बाद खत्म हो जाते, चंद नारों के बाद दी एंड हो जाता, तो हमने एक मिशन चलाया, नहीं मियां नारा अहले बैत का मिंबर पे होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अपने मिशन में 200% कामयाब हो गए। 100% नहीं 200% कामयाब हो गए। मुझे बताओ गाइडी के अंदर रहने वालों, आज तुम भी जलसों में नारा हैदरी सुन रहे हो, अपने हो या पराए, आज कहना पड़ रहा है हाँ हम इस ताजिया के मुखालिफ नहीं आए, उस ताजिया के मुखालिफ नहीं है। ये बोलते नहीं थे, ये अशमती टंडे ने बुलवाया है। क्या बात है, वाह। बोलते थे। और मैं आपको बात क्लियर करके बताऊं, कोसला 420 मक्कारी वहां करना जहां तुम्हारी मक्कारी चल पाए। आला हजरत के गुलामों में तुम्हारी मक्कारी नहीं चल पाएगी, मुशाहिदे मिल्लत के मुरीदों में तुम्हारी मक्कारी नहीं चल पाएगी। सुनो 2014 में हुजूर सरकार कुतुब ज़मान मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल जामिअतुल हशमतिया पिपरा माहिम शरीफ में ताजिया बनाने का आर्डर दिया। जब हजरत ने ताजिया शरीफ बनाने का आर्डर दिया तो मैंने चौक के हजरत को देखा। मैंने हजरत से कहा क्या बनाएंगे? बोले बेटा ताजिया शरीफ बनवाएंगे। हमने कहा हजरत से कहाँ रखवाएंगे? हजरत ने फरमाया बेटा हम ताजिया शरीफ बनवा के मदरसे के गेट पर रखवाएंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ रखवाएंगे? मदरसे के गेट पर रखवाएंगे। तो मैंने कहा हजरत मदरसे के गेट पे रखवाएंगे, ऐसा ना हो कि कुछ। हजरत ने फरमाया बेटा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं एक बात बताऊं गाइडी के सुन्नी मुसलमानों, जिक्र शोदाए करबला तो इंशाल्लाह करना ही है, मगर कुछ जरूरी बात बता दूं। आज बहुत से वो लोग बेचारे जो तुम्हारे पास आके बहकाने की कोशिश कर रहे हैं,
मैंने अपनी इन आंखों से देखा 7 मुहर्रम को मासूम मिल्लत ने अल जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पे ताजिया शरीफ रखा जी। और 8 मुहर्रम को अल जामिअतुल हशमतिया के अंदर उर्से शेर बे शेर सुन्नत की महफिल रखी और इलाके के तमाम मौलवियों को उसमें दावत देके बुलाया। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जितने आए वो हुजूर मासूम मिल्लत से यही कहते रहे हाथ चूम के, हजरत बड़ा प्यारा काम कर दिया आपने, ताजिया बना के रख दिया। हाथ भी चूमे, बड़ा प्यारा काम कर दिया आपने, ताजिया बना के रखा। मैंने यही कई मर्तबा बात कही, सुनो ये ताजिया शरीफ बना के मेहरान भैया ने नहीं रखा है, खुतबे ज़मन हुजूर मासूम मिल्लत ने रखा है। अब 2014 में हुजूर मासूम मिल्लत ने ताजिया रखा, 2015 में रखा, फिर 16 में रखा, फिर 17 में रखा, फिर 18 में रखा, फिर 19 में रखा, फिर 20 में लॉकडाउन में भी रखा, फिर 21 में रखा, फिर 22 में रखा, फिर 23 में रखा, फिर 2024 में हुजूर मासूम मिल्लत का विसाल हुआ। मुसलसल मुतवातिर मुकम्मल 10 साल आज हुजूर मासूम मिल्लत ताजिया बना के रखते रहे, तब कोई चू चू नहीं कर रहा था। जैसे ही विसाल फरमाया चूहे बिलों से बाहर निकल आए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछना ये है, मुझे ये बताओ अगर ये नाजायज था तो जब मासूम मिल्लत जिंदा थे तब कहां मर गए थे? अब उनके विसाल के बाद आयो नाजायज साबित कर दो तो कान खोल कर सुनो, हम आला हजरत के गुलाम है। हुजूर मासूम मिल्लत ताजिया रखने से पहले अपने बच्चों को ट्रेन करके गए हैं, समझा के गए हैं। हशमतियों ने ताजिया जायज कर दिया, हशमतियों ने ताजिया जायज कर दिया। आइए अब हम जरा हवाले दिखा दें आपको। ताजिया शरीफ रखा आपने, ये बना के रखा, सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम माहिमी रदियल्लाहु ताला अन्हु का सुभान अल्लाह रोज़े मुबारक का नक्शा। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें और आपको अता फरमाए। मैंने इसको आके बोसा दिया, मैं वो भी दिखाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को बोसे से भी बड़ी परेशानी हुई थी। पिछले साल हुजूर फातह कश्मीर का ताजिया शरीफ को बोसा देता हुआ एक फोटो वायरल हुआ तो केकड़े बहुत फड़फड़ाने लगे थे, बहुत कुछ बोले थे। सुनिए अब हम आपको बताएंगे। हशमतियों ने ताजिया जायज कर दिया, हशमतियों ने ताजिया जायज कर दिया, हशमतियों ने ताजिया जायज नहीं। भैया पढ़ो, और भी मुजरिम हैं, हम अकेले मुजरिम नहीं है, और भी मुजरिम हैं, उनको भी पकड़ के टटुआ, उनका भी दबाओ, गर्दन दबाओ। इस जुर्म को करने वाले अकेले हशमती नहीं, हमसे पहले और भी कर चुके हैं। किसने ये जुर्म किया? नहीं, हशमतियों ने ताजिया बनाया, हशमतियों ने ताजिया बनाया, हशमतियों ने ताजियादारी जायज कर। सुनो फतावा नईमिया, फतावा हशमतिया नहीं भाई साहब, हम अपने घर की बात नहीं कर रहे। हम तो मियाँ बिना किसी दलील के मौरोजा इमाम हुसैन का बनाते थे, बनाते हैं, बनाते रहेंगे। हमारी मोहब्बत हमारी दलील के लिए काफी। लेकिन जो ये बहुतान इल्जाम धरते हो, कौम को बेवकूफ बनाते हो कि ये काम खाली हशमतियों ने किया, तो सुनियो आज मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। देखो फतावा नईमिया में क्या लिखा गया, जाओ जरा लड़ो इनसे भी, फतवा लगाओ इनके ऊपर भी। फतावा नईमिया में लिखा गया अगर सही नक्शा तैयार किया जावे, सुभान अल्लाह तो कह दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत तो सब कह चुके, अब ये क्या फरमा रहे हैं? जिसकी ज़ियारत की जावे बल्कि महफूज रखा जावे, बिला शुबा जायज बल्कि सुन्नते अंबिया है। सुन्नते, अरे तुम तैमूर लंग तक पहुंचे थे, हशमत अली के पूत ने ताजिया सुन्नते अंबिया साबित किया है। क्या बात है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है मुस्तफा के नूरे है, फातिमा के दिल का चैन। अरे तुम कहां तैमूर लग तक रह गए? ये लिख रहे हैं जनाब सुन्नते अंबिया है, यानी सही नक्शा बना के रखना ताजिया का, ये नबियों का तरीका है। नहीं मियाँ वाले पकड़ो, दबाओ टिटुआ, नहीं मियाँ वालों का। हम तो नाकिल है, नकल करेंगे।
उन्होंने लिखा है तो हम दिखाएंगे। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने तो अभी तक तैमूर लंग तक ही कहा था, इन्होंने तो सुन्नत अंबिया कहा है, नबियों की सुन्नत है। अब मुझे बताओ सुन्नियों, जिस चीज को फतावा नईमिया वाले नबियों की सुन्नत बताए तो अल्लाह का शुक्र है फतावा नईमिया की रोशनी से हम नबियों की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। जी मुझे बताओ, इससे बढ़ के भी कोई हवाला बचा है? नबियों की सुन्नत हो गई, मियां आप क्या बचा? इमाम हुसैन आए बाद में, सुन्नत पहले हो गई। जरा जोर से कह दो हाँ। अल्लाह का शुक्र है, हम रहते अपने मस्ती में हैं मगर चीजें बड़ी कीमती रखते हैं। चीजें अपने बुजुर्गों के भरोसे बड़ी कीमती। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो कान खोल के, हम हमेशा कहते हैं सुनो, हम किसी दुनियादार के भरोसे पे नहीं, अहमद मुख्तार के भरोसे पे चलते हैं। वाह। और ये होल ये गीदड़ों को देना जिन्होंने पहले से कुर्बानी की कसम खा रखी है, कफन बांधा रखा है, उन्हें कभी नहीं डरा पाओगे। हमने पहले से कफन बांधा रखा। तो सुनो, ताजिया रखना नबियों की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? कल से गायडी गांव का हशमती बच्चा ये रटेगा, ताजिया रखना नबियों की सुन्नत है, ताजिया रखना नबियों की सुन्नत है, ताजिया रखना नबियों की सुन्नत है। नहीं मियां से कहां से बोल रहे हो? पकड़ो जाके नईमिया वालों को। अगर ये काम हशमती कर देते तो मेरे ख्याल से राफजी नहीं, राफजी के अब्बा का फतवा लगता। हशमती कर देते ये काम कि सुन्नत अंबिया इसको कह देते तो खुदा जाने कौन सा फतवा लगता। भाई साहब हमने नहीं किया, माफ करिएगा। हाँ, सुना था पीलीभीत के जुलूस में फातह कश्मीर जाते हैं। हाँ जाते थे, हम भी जाते थे। हम अब रहते नहीं है इसलिए नहीं जाते, जब रहेंगे तो फिर जाएंगे। काहे में ताजिया के जुलूस में? हाँ जाते हैं। हवाला नईमिया से। जरा जोर से कह दो। अब ये लीजिए, ताजिया रखना साबित हो गया ना। ताजिया रखना कहाँ से? सुन्नते अंबिया से। हवाला कहाँ का? नईमिया। अब अगर हशमतियों को कोई गलत कहे, कौन नईमिया वालों को पकड़ो। एक बात आपको बताएं, नईमिया वाले यहाँ तक लेके उन्हें कोई ना पकड़े, हशमतिया वाले खाली ये ताजिया बना के रख दें तो इन्हें सब पकड़ने लग जाएं। मतलब बात सीधी है कि ताजिया के मसले पे मसला नहीं है, मसला सिलसिले हशमतिया से दिली बुग़्ज़ और अदावत है। और दिली बुग़्ज़ अदावत का हमारे पास कोई इशारा नहीं। उफ़्र मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब, आखिर तुम्हारा तासुब तुम्हें मुबारक हो। अगर कान खोल कर सुन लो, कई जगह मैं ये बात कह चुका, अगर रोजा बना के रखना ताज़ियादारी है, फतह दिलाना ताज़ियादारी है, मीलाद पढ़ना ताज़ियादारी है, हुसैन का नारा लगाना ताज़ियादारी है, फतह दिलाना ताज़ियादारी है, ताज़िया बनाना ताज़ियादारी है। कान खोल कर सुन लो, हम ताज़ियादार थे, ताज़ियादार है और ताज़ियादार ही मरेंगे। बेश बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। छोड़ा था न छोड़ा है, न ताज़िया बनाना छोड़ेंगे। शम्मे यादें रुके जाना न बुझे, शम्मे यादें रुके जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़क। बेश। अरे पीर सरकार मुर्शिदी मुशाहिद मिल्लत, उन्होंने हमको ये नहीं सिखाया कि पहले हमारा नारा लगाओ बेटा, उन्होंने ये सिखाया बेटा अहले बैत का नारा लगा, बेटा सहाबा का नारा लगा, बेटा मुस्तफा का नारा लगा। हमारे पीर वो थे जिन्होंने अपना नारा लगाना नहीं सिखाया, मुस्तफा का नारा लगाना सिखाया। हम अपने बुजुर्गों के मिशन पे है, नारा तो हम अपने पीर का भी लगाएंगे, लेकिन पीर का नारा बाद में लगाएंगे, मुस्तफा के खानदान का नारा पहले। बेश। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जुलूस कहां से साबित है? वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं जल्दी से इस तरफ आ गया, वरना इस तरफ इतनी जल्दी आना नहीं था मुझे। 2 बजे सलाम करना है मुझे, 1 बजे की कैद थी, अब 2 बजे कर दिया। जुलूस कहां से साबित है? अरे भैया, जिन्हें रात भर व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, उनसे किताबों की बात काहे करते हो? ये व्हाट्सएप के मुफ्ती हैं, ये व्हाट्सएप के मौलवी साहब हैं। इन गधों को इतना भी नहीं पता है कि फतवा रज़वी में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। मैं कई बार कह चुका, ये किताबें लेके आया हूँ, इन्हें देखना हो तो क़यामगाह पे आना, क़यामत का न बना दियो तो कहना, सब दिखा दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का हवाला, हर चीज का जवाब अपने बुजुर्गों की किताबों से रखता हूँ। एक बड़ा अजीबोगरीब मामला,
हम अपनी हर बात हवाले से साबित करें और उधर से कोई हवाला ही ना आए। अरे भैया तुम भी तो कोई हवाला लेके आओ। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? दीन के अंदर गुंडागर्दी से काम नहीं, दीन के अंदर दयानतदारी से काम किया जाए। वाह। एक बात बताइए आप, दुश्मन दो तरह के होते हैं, आपको मालूम है? एक दुश्मन वो होता है जो दुश्मनी तो करे लेकिन कायदे कानून के साथ, और एक दुश्मन वो होता है जो बेकायदा हो। तो भैया जो बेकायदा होता है वो कायदे से कभी नहीं मानता है, वो जलील होता है, वो जलालत से मानता है। तो अगर हम इतने हवाले दिखा रहे हैं तो हमें गलत कहने वाला भी तो दलील तो लाए, सामने बात तो करे। सुनो अब आगे चलो, आगे चलो जरा देखो तो फतावा नहीं वाले आगे क्या लिखते हैं। दौरे हाजिर में मसलहत ये है कि ताजियादारी से मज़कूरा वाला मुहर्रमात को निकाल दिया जाए। गौर से सुनना, जुलूस 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 बंद करो, जुलूस बंद करो, जुलूस बंद करो। हम तो जाएंगे, क्यों जाओगे? हमें नईमिया वालों ने इजाजत दी, नईमिया वालों ने। अब अगर मुजरिम है तो नईमिया वाले हैं, जाओ गला दबाओ उनका, टिटुआ दबाओ उनका, फतवा लगाओ उन पर। वो क्या लिख रहे हैं? लिखते हैं दौरे हाजिर में मसलहत ये है कि ताजियादारी से मज़कूरा वाला मुहर्रमात को निकाल दिया जाए और असल जुलूस बाकी रखा जाए। जुलूस खत्म ना किया जाए बल्कि बाकी रखा जाए। क्यों बाकी रखा जाए? मौलवी बोला ये तो यजीद ने निकाला था, तुम यजीदी हो गए, तुमने जुलूस निकाला तुम यजीदी हो गए। माज़अल्लाह, ये मौलवी इसे यजीदी तरीका बताए और ये क्या लिखते हैं, क्योंकि इस इज्तिमा में बिन नोट वगैरह दीगर हुनर के इजहार से कुफ्फार के कुलूब पर मुसलमानों की हैबत होती है। कुछ समझ पाया? क्या समझ पाया आप? कुछ ये चलती है लाठी साइंस। कभी चलाई है तुमने? तुमने नहीं चलाई कि मैंने चलाई? मुझे अभी भी चलाना आती है लाठी, मैं सीखे हुए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिन नोट जिसे कहते हैं ना, बिन नोट जानते हो आप लोग? नहीं जानते? नहीं जानते? अरे वो जो जाके मुहर्रम के जुलूस में यूं करके सब दिखाते हैं ना, चलाते, इधर से उधर भाग के चलाता है, उधर से उधर। तुम इसे तमाशा कहते हो मौलवियों, ये नईमिया वाले इसे इस्लाम की शौकत कह रहे हैं। तुम इसे तमाशा कहते हो, ये नईमिया वाले मुसलमानों की हैबत कह रहे हैं। तुम इसे तमाशा कहते हो, ये नईमिया वाले इसको मुसलमानों की जाओ हशमत बता रहे हैं। कितना फर्क है तुम्हारी सोच इन उलमा की सोच में। ये उलमा का गिरोह नहीं है, ये जाहिलों की जमात है क्या? जवाब दो मुझे इनका। लिख रहे हैं पिन नोट वगैरह जो चलाई जाती है, आप पिन नोट समझ पाए? अभी भी नहीं समझ पाए? एक बात बताओ, तुम्हारे इलाके में लाठी का हुनर नहीं दिखाया जाता है क्या? नहीं होता? तभी आप नहीं समझ पा रहे। तब आप एक काम करना, यूट्यूब पे सब है। हाँ, एक मुफ्ती यूट्यूब भी है, ऐसा ही मुफ्तियों को चक्कर मत पड़ना जाना, कुछ भी आ जाता है उसमें। उस पे देखना बिन नोट किसे कहते हैं, लाठीबाजी किसे कहते हैं, लाठी चलाना किसे कहते हैं। तुम मुहर्रम में दिखाया जाएगा कैसे कैसे लाठी चलाते हैं। मौलवियों से पूछोगे ना तो मौलवी कहेंगे ये क्या खुराफात है, ये क्या तमाशा रखा है। और इनसे पूछोगे नईमिया वालों से तो ये कहेंगे ये शौकत इस्लाम है, ये काफिरों पे हैबत इस्लाम है। सिर्फ इतना नहीं लिखा, आगे फरमाते सुनो, असल जुलूस बाकी रखा जाए क्योंकि इस इज्तिमा में बिन नोट वगैरह दीगर हुनर के इजहार से कुफ्फार के कुलूब पर मुसलमानों की हैबत होती है और इस्लाम की शान और शौकत जाहिर होती है। बेशक। वाह वाह। ताज़िया का रखना अंबिया की सुन्नत कहां से? नईमिया से। जुलूस का निकालना इस्लाम की शान और शौकत कहां से? नईमिया से। हशमती कहां है? सारा जुर्म हशमतियों का है, काम तो नईमिया वाले कर गए। सारा जुर्म हशमतियों के ऊपर मंड रहे हो? नहीं 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 नहीं, बात खाली यहीं तक थोड़ी है। हाँ हाँ बता भैया, और बता क्या बात है? वो हजरत जुलूस में लेके जाते हैं, वहां जाके दफना देते हैं। ठीक है, तो आज जरा अजमलिया वालों के पास जरा उनका भी जमाल तो देखता जा। आप फतावा अजमलिया में मुफ्ती अजमल शाह साहब क़िबला से जब सवाल हुआ और उसमें तफसील की गई तो आप लिखते हैं फतावा अजमलिया। अभी दो चीज नईमिया से दिखाई, अब तीसरी चीज अजमलिया से दिखा दूं। फतावा अजमलिया में लिखते हैं अगर ताजिया बोसीदा हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए?
बोसीदा भैया 10 दिन में तो किसी का बोसीदा नहीं होता है। तुमने देखा किसी का बोसीदा? 10 दिन में कहां से? 7 को रखा जाता है तो 3 ही दिन हुए, तो 3 दिन में कहां से बोसीदा हो जाएगा? तो मौलवी बोला इल्लत मफकूद, इल्लत मफकूद तो हुक्म भी मफकूद, इल्लत मौजूद नहीं। इज़ा फात अश-शर्त फात अल-मशरूत। गधे और पढ़ ले, पढ़ ले आगे। एक इल्लत नहीं, 2 इल्लतें हैं, एक मफकूद दूसरी मौजूद तो हुक्म मौजूद। जब दूसरी इल्लत मौजूद फल हुक्म मौजूद। तो बोले दूसरी इल्लत क्या? तो बोले पढ़ो जरा। लिखा अगर वो बोसीदा हो जाए या उसके बाकी रहने में बेअदबी या तर्क ताज़ीम का खौफ हो। यानी फतावा अजमलिया वाले ये बता रहे हैं कि ताज़िया की ताज़ीम करो, बेअदबी न होने पाए, ताज़ीम तर्क न होने पाए। फरमाते अगर तर्क ताज़ीम या बेअदबी का खौफ हो तो उसके दफन करने में भी शरअन कोई हर्ज नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो गया काम। 3 ही चीजें थी। एक ताज़िया रखना, वो नईमिया ने बताया नबियों की सुन्नत। दूसरा जुलूस निकालना, वो नईमिया वालों ने बताया हैबत इस्लाम, शौकत इस्लाम। तीसरा आखिरी काम था ताज़िया को दफनाना, वो अजमलिया वालों ने बताया शरन जायज़ है, कोई कबाहत नहीं। जोर से बोलो, मुझे बताओ हशमती कहीं आए इसमें? हशमती कहीं आए? तो इल्जाम हशमतियों पे क्यों? सारा जुर्म हशमतियों पे क्यों? नईमिया वाले कहें कि ताज़िया का रखना अंबिया की सुन्नत, नईमिया वाले कहें कि ताज़िया का जुलूस निकालना शौकत इस्लाम, अजमलिया वाले कहें कि ताज़िया का दफनाना जायज और शरन कोई अर्ज नहीं। तो अगर हशमतिया वाले अमल कर ले तो तकलीफ का एक ही है, परेशानी का एक ही है। अर्ज क्या है? सुनो कान खोल के, हमने कोई खिलाफे शरा पे अमल नहीं किया है। अल्लाह का शुक्र है, ताज़िया रखकर रोज़ा हुसैन का रख के जमाने को ये बताया है हुसैन के गुलाम थे, हुसैन के गुलाम है और हुसैन के गुलाम रहेंगे। बेश वाह वाह, ये तीनों चीजें सुभान आपके सामने मैंने रख दी। तीनों चीजें आपने सुन ली और आपने समझ ली। अब मुझे इंसाफ से बताओ, ताज़िया रखना फतावा नईमिया वाले लिखे कि नबियों की सुन्नत, वो मुजरिम ना हो? ताज़िया का जुलूस निकालना फतावा नईमिया वाले लिखे कि ये जुलूस निकालना शौकत इस्लाम, हैबत इस्लाम, वो मुजरिम ना हो? ताज़िया को दफनाना अजमलिया फतावा अजमलिया वाले लिखे कि जायज़ है, शरन कोई हर्ज नहीं, ये मुजरिम ना हो। और इनके मामलात पर हम अमल कर ले तो हमें जो मुजरिम कहा जाए, हम हमको ऊपर सारा ठिकड़ा फोड़ने की कोशिश करी जाए। मतलब आप समझ गए ना कि बात तो वही है कि खानकाए हशमतिया से कोई पुरानी हसद है, दिल का पैर है, कोई कदूरत है जो दिलों में भरी हुई है। कदूरत यही है, हसद यही है कि खानकाए हशमतिया के ये नौजवान अफराद ऐलान कर चुके हैं मरते मर जाएंगे, सर कट जाए कटवा देंगे, लेकिन किसी सुलाकुल्ली मौलवी और सुलाकुल्ली पीर के सामने हथियार नहीं डालेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमारा कोई सबसे ज्यादा मुखालिफ है तो यही लोग मुखालिफ मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐलान कर दिया अगर सुलाकुल्लियत मौलवी करेगा तो फतवा मौलवी पर भी लगेगा, अगर आवाम करेगी तो फतवा आवाम पर भी लगेगा। ये दो रोखी पॉलिसी नहीं चलेगी कि फतवा सिर्फ आवाम पे लगे और मौलवी चाहे हराम करे, चाहे हलाल करे, चाहे नाजायज करे, चाहे कुफ्र करे, सबको जायज कहा जाए। अगर गलत मौलवी करेगा तो मौलवी को भी गलत कहा। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रोज़ा इमाम अली मकाम, फैज़ाने अहले बैत, ज़िक्र शुहदाए करबो बला। वाह वाह, 2 बजने को आ गया, सुन लो ये आखिरी बात सुन। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया अकेले हैं ये, अकेले हैं ये, अकेले पड़ गए, इनके साथ कोई नहीं है, तो हमें ये भी सदका अहले बैत का ही मिला, ये सदका भी उन्हीं के दयार से मिला। सुनो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उम्मत ने इत्तेफाक न किया? इमाम आजम से पूछा गया, बड़ी अजीम बात है। अब मैं इसकी तफसील नहीं करूंगा, तशरीह करने लग गया तो बहुत मामलात खड़े हो जाएंगे सामने।
किस वक्त की बात है, किन हालात की बात है, कौन सा जमाना, मैं सब तशरीह नहीं करूंगा वरना हालात बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे सामने। बस खाली इजमाली तौर पे बयान कर रहा हूँ, जो लिखा वही पढ़ रहा हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर उम्मत ने इत्तेफाक न किया और अक्सर लोग आपसे मुत्तफिक न हो सके। यही तो मामला है ना हमारे साथ, लोगों ने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया, मौलवी जमात ने, अवाम ने नहीं। अवाम तो 99% खानकाह अहमदिया के साथ खड़ी है। अगर अवाम न खड़ी होती तो ये तो कब का मारा होता ना, हिसाब किताब बराबर कर चुके थे। मगर मामला क्या है, जो उनका होता है उनके साए में बचा लिया जाता है। जरा जोर से कह दो। पूछा हजरत मौला अली के बारे में कि क्यों अक्सर लोग ने इत्तेफाक क्यों नहीं किया हजरत मौला अली से, उनके साथ जमा क्यों नहीं हुई, उनका साथ क्यों ना दिया। तो क्या फरमाया इमाम आजम ने पूछा क्या वजह है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर उम्मत ने इत्तेफाक न किया और अक्सर लोग आपसे मुत्तफिक न हो सके। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हजरत अली, सुनते जाना और गौर करते जाना कि ये सदका इधर आया है कि नहीं आया, यही सिलसिला इधर आया है कि नहीं आया। फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा ने कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हक गोई के मामले में बड़े बेबाक थे। काय के मामले में? हक गोई के मामले में बड़े बेबाक थे। वो हक गोई में किसी की रूह रियायत नहीं करते थे। सेम वही मामला चला रहा है उनके गुलामों के साथ में। हक गोई के मामले में बड़े बेबाक थे। वो हक गोई में किसी की रियायत नहीं करते थे और किसी से मुदाहनत व मबालात नहीं रखते थे। कोई चापलूसी नहीं, कोई रियायत नहीं। ये तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में बोल पड़े। अब सुनो हजरत इमाम शाफई क्या फरमाते हैं। हजरत शाफई ने कहा कि वो यानी हजरत अली जाहिद थे और दुनियादारों से बहुत कम मिलते थे, आलिम थे और आलिम दूसरों की खुशामद नहीं करता। यहां से समझ लेना आलिम भी कौन है। फरमाया आलिम वो होता है दूसरों की खुशामद। फरमाया मौला अली आलिम थे और आलिम दूसरों की खुशामद नहीं करता। वो बहादुर थे और शुजा थे और बहादुर किसी से नहीं डरा करता। वो शरीफ थे और शरीफ किसी की परवाह नहीं करता। यही वजह है कि लोग आपसे मुतनफ्फिर रहते थे। पता चला जो बहादुर होगा किसी की परवाह नहीं करेगा, किसी से नहीं डरेगा, लोग उससे मुतनफ्फिर हो जाएंगे। लोगों का मुतनफ्फिर होना इस बात की दलील नहीं होती कि सामने वाला हक पर नहीं, बल्कि इन उलमा के तहत इस बात की दलील होती है कि सामने वाला हक गोई में बेबाक और निडर है। जोर से कह दो सुभान। लिहाजा सुनो, सईदना सरकार इमाम आली मकाम की महफिल का इनेकाद करने वालों, बातें बहुत कुछ है लेकिन इख्तिसार के साथ आपको ये बताता चलूं कि रोजा हुसैन पाक का बना के रखो, ताजिया शरीफ बना के रखो। इसको बना के रखना पाई से बरकत, पाई से रहमत और पाई से सवाब, कारे सवाब समझना, ये सब हमारे बुजुर्गों की किताबों से साबित है। मुझे बताओ, नहीं ताजिया कागज पे बनाओ, घर में रखो। अच्छा अगर कागज के बाहर बना के रख दे, नहीं वो मुरव्वजा है, तो फिर मुफ्ती आजम जियारत करने क्यों गए थे? क्या वो कागज पे बना हुआ था? क्या वो कमरे में रखा हुआ था? क्या वो हुजरे में रखा हुआ था? क्या वो दरवाजे के अंदर था, घर में था? नहीं मियाँ, वो चांदी का ताजिया है। चांदी शरीफ का ताजिया शरीफ बना के घर के बाहर रखा है। और मुफ्ती आजम हिंद कोई ऐरे गैरे नत्थू खैरे का नाम नहीं है, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के शहजादे, उनका जाना तन्हा उनका जाना नहीं है, बल्कि अपने मुरीदीन को ये पैगाम देना है कि ताजिया की जियारत करने जाना, इसको देखने जाना, इसकी जियारत करना, ये बेदात और ये ताजियादारी और ये मुरव्वजा ताजिया नाजायज और हराम नहीं, बल्कि ये मुर्शिदे गिरामी हुजूर मुफ्ती आजम की सुन्नत है। क्या बात है, जिंदाबाद। आज ताजिया शरीफ की ज़ियारत करने के लिए लोग निकले तो फतवा लगाने वाले को सिर्फ इतना कहो, लगाओ फतवा भाई, मना नहीं, मगर सिर्फ हम पे नहीं, मुफ्ती आजम पे भी लगाओ।
हम पे नहीं, शेर पे शेर सुन्नत पे भी लगाओ, हम पे नहीं, मुफ्ती बम्बई महबूबुल उलमा हजरत महबूब मिल्लत पे भी लगाओ, सिर्फ हम पे नहीं, सैयदना सरकार मुख्तार अशरफ साहब की चौचवी और सरकार मोदी से आज़म की चौचवी और सरकार मोहम्मद मियां साहब कबीला महरवी और सरकार आले सैयद आले मुस्तफा साहब कबीला महरवी, ये सारे उलमा उसकी जियारत के लिए गए। अगर ताजिया रखना, अगर ताजिया की जियारत करने जाना और ताजिया शरीफ की ताजीम व तकरीम करना गलत है तो शेर व शहलत में जियारत करने न गए होते, मुफ्ती आजम जियारत करने न गए होते, महबूबुल उलमा जियारत करने न गए होते, सैयदुल उलमा जियारत करने न गए होते। इन उलमा ने बता दिया ताजिया की जियारत करना ये बिदअत नहीं है बल्कि अकाबिर उलमा की सुन्नत और उनका तरीका। बेश वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि एक शायर ने शेर कहा है, बहुत सारे झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। ये अलग बात है कि बहुत सारे झूठे इकट्ठा होके कोई बात का प्रोपगंडा करें तो इसकी जिम्मेदारी उन पर है। मगर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों, कायदी के हिशमती सुन्नी मुसलमान भाइयों, याद रखो ये तुमने ताजिया शरीफ का नक्शा बनाया है, सैयदना सरकारे बाबा मखदूम माहिमी के आस्ताने शरीफ का, इसी को ताजिया कहा जाता है, इसी को रोजा कहा जाता है। इसका बनाना, इसका रखना बाइस से बरकत है, बाइस से सवाब है, कारे सवाब है, नाजायज हराम नहीं है। आला हजरत ने इसको फतावा रज़विया में जिल्द नंबर गालिबन 6 और 9 में भी कई जगह लिखा। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में खाने काबा के नक्शे की तरह, गुंबदे खजरा के नक्शे की तरह, नालैने पाके मुस्तफा के नक्शे की तरह रोज़े हुसैन का नक्शा। एक बात मुझे बताओ, शजरा शरीफ तुम्हारा उठा लूं, सिलसिला है अशमतिया का शजरा, मुरीद हो ना अशमती सिलसिले में, शजरा भी पढ़ लिया करो कभी, शजरे से पता चल जाएगा मियां ताजिया क्या है। लेकिन एक बात मुझे इंसाफ से बताओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर गुंबदे खजरा शरीफ का रोजा बना के रखा तुमने, चाहे वो कागज के अंदर हो या कागज के बाहर हो, काबा शरीफ का रोजा रखा नक्शा बना के, कागज के अंदर हो या कागज के बाहर हो, मुस्तफा की नालैने पाक का नक्शा बना के रखा, चाहे कागज के अंदर हो या कागज के बाहर हो, मुझे इंसाफ से बताओ उसे चूमोगे कि नहीं चूमोगे? आपका दिल क्या करता है? आप चूमते हो या नहीं चूमते? मस्जिदों में खाने काबा का नक्शा लगा होता, चूमते हो कि नहीं चूमते? गुंबद खजरा का नक्शा लगा होता, चूमते हो कि नहीं चूमते? तो मियाँ जरा सोचो तो सही, जब खाने काबा का नक्शा चूमा जा सकता है, गुंबद खजरा के नक्शे को बोसा दिया जा सकता है, नालाने पाके मुस्तफा के नक्शे को चूमा जा सकता है, तो फिर इमाम हुसैन के गुंबद के नक्शे को क्यों नहीं चूमा जा सकता? सैयदना सरकार मखदूम माहिमी के नक्शे को क्यों नहीं चूमा जा सकता है? क्योंकि आला हजरत ने रोज़े हुसैन को तशबीह दी है गुंबद खजरा के नक्शे से, खाना काबा के नक्शे से, नालैने पाके मुस्तफा के नक्शे से। गुंबद खजरा के नक्शे को भी चूमा जाएगा, खाना काबा के नक्शे को भी चूमा जाएगा, नालैने पाके मुस्तफा के नक्शे को भी चूमा जाएगा। जब इन सबको चूमा जाएगा तो सुन लो कान खोल कर, रोजा हुसैन का बना के रखा जाए, जमाना उसे ताजिया कहे या कुछ कहे, उसको भी चूमा जाएगा। जब उसका चूमना बाई से बरकत है तो इसका चूमना भी बाई से बरकत का है। जिंदाबाद। वाह, कौन सी थ्योरी लाए हो भाई? कौन से कानून लेके आए हो? कौन से उसूल ज़ाब्ते की बात कर रहे हो कि गुंबद खजरा का नक्शा चूम लिया जाए, खाने काबा का नक्शा चूम लिया जाए, नालैने पाके मुस्तफा का नक्शा चूम लिया जाए, कोई फतवा ना लगे, और गुंबद हुसैन का नक्शा चूम लो तो फतवा लगाने लग जाओ? कैसी जहालत कर रहे हैं जी। सुनो हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा, अब सुनो जरा, इसे पढ़ो। चूमने पर उलमा का तरीका क्या है? ताजिया चाहे वो गुंबद खजरा का हो, ताजिया चाहे वो खाना काबा का हो, ताजिया चाहे वो नालैने पाके मुस्तफा के फोटो का हो। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखा जाए उसको ताजिया कहते हैं। आपने ये रख दिया, ये भी ताजिया है, मगर ये मखदूम माहिमी के रोजे का ताजिया है। यहीं पर आप गुंबद खजरा बना देते तो वो गुंबद खजरा के नक्शे का ताजिया होता, और यहीं आप रोजा हुसैन का बना देते तो वो इमाम हुसैन के रोजे का ताजिया। अब गौर से सुनना, इस जब चीज को मैंने समझा दिया ना, ये ताजिया असल है,
रोजा चाहे मुस्तफ़ा का हो, चाहे रोजे का नक्शा मुस्तफ़ा के रोजे का नक्शा हो, खाना काबा के नक्शे का नक्शा हो, नालाने पाक के मुस्तफ़ा का नक्शा हो, हजरत मखदूम बाबा माहिम के रोजे का नक्शा हो, हाजी अली के रोजे का नक्शा हो, वारिस पाक के रोजे का नक्शा हो, साबिर पाक के रोजे का नक्शा हो, सैयद सालार के रोजे का नक्शा हो, आला हजरत के रोजे का नक्शा हो, शेर सुन्नत के रोजे का नक्शा हो, मुशाहिदे मिल्लत के रोजे का नक्शा हो। नक्शा जो भी है उसको ताजिया कहा जाए, जो भी है उसको ताजिया कहा जाए। अब जरा सुनो हुजूर सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला की बात, जिसको हमारे शजरे शरीफ में भी लिखा गया। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अपने रिसाला मुबारका बदरुल अनवार में नक्ल फरमाते हैं कि अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी अलैहि रहमा ने अपनी किताब मुबारक फजरे मुनीर में तहरीर फरमाया। अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी वो अपनी किताब फजरे मुनीर में तहरीर करते हैं। क्या तहरीर करते हैं? आला फरमाते हैं अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी अपने किताब मुबारक फजरे मुनीर में तहरीर फरमाया है कि रोज़े मुबारक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़ल, रोज़े मुस्तफ़ा की हम भी तो रोज़ा हुसैन की नकल बनाते हैं, हम भी तो रोज़ा हुसैन की। ये क्या है मुझे बताओ? असल है क्या है? नकल है। तुम समझ गए? गाइडी वालों बड़ा अच्छा काम किया कि तुमने हमारे लिए आसानी कर दी, मिसाल ही रख दी, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दर्द से हम दिखाएंगे देखो ये है नकल। ये बताओ मखदूम माहिमी का असल रोज़ा है? नहीं, असल की नकल। कल फोटो छप जाएगा, मेहरान भैया उसके गेट को चूम रहे थे, घामड़ो सुन लो, जानबूझ के चूमा था। चूमा ही इसीलिए था कि चमाटा लगा के जाऊंगा, चूमा ही इसीलिए था कि हाँ छापो तुम। पिछली बार बड़े छापे तुमने, फाते कश्मीर ताजिया क्या बोसा दे दिया, फोटो छाप दिया तुमने। अरे कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो बुजुर्गों को देख लो, कहाँ बुजुर्गों ने क्या लिखा, कुछ नहीं पढ़ पाए थे, शजरा ही पढ़ लेते। शजरा पढ़ने की तौफीक नहीं, उनकी बात क्या सुनोगे। ये क्या है? मखदूमे माहिम के रोजे की नकल है, असल है ये नहीं। क्या है? हम क्या बनाते हैं? इमाम हुसैन के रोजे की। कभी तुम बनाओ आला हजरत के रोजे की, तो आप क्या फरमाते हैं? आला हजरत फजरे मुनीर में अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी नकल फरमाते हैं, रोज़े मुबारक सैयद आलम की नकल में एक फायदा ये है। हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, नकल में नुकसान नहीं फायदा होता है, नकल में नुकसान फायदा होता है। फरमाने क्या फायदा बताओ तो सही। चूम लिया बोसा दे दिया, चूम लिया बोसा दे दिया। सुनो, गौर से सुनो, जिम्मेदारी की बातें बता रहा हूँ और हवालों से बता रहा हूँ। कल अगर कोई किटपिट करे ना तो टटुआ दबा कहना पे किताबें दिखा। हवा हवाई में बात करके नहीं गए थे, हवाले दे के गए थे, किताबें बता के गए थे, दिखा के गए थे। सुनो, लिखते हैं फजरे मुनीर में तहरीर फरमाया अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी ने रोज़े मुबारक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल में एक फायदा ये है कि जिसे असल रोज़े अक़दस की ज़ियारत न मिले वो इसकी ज़ियारत कर ले। जो मखदूमे माहिम का आस्ताना ना देख पाए वो आके इसकी जियारत कर ले। अब आगे चलो जल्दी से कि बाराने रहमत जल्दी से आने लग जाए। सुभान अल्लाह। सुनो, फरमाते और शौक दिल के साथ न लगाना मुल्ला जी, ठहर जाओ मौलवी साहब, 420 मत आज चूम ले, अंदर तक चूम, पैर भी चूम, कोई बात नहीं, ताजिया चूम लिया तो फतवे लगाओ, हुक्म बयान करोगे। आओ जरा हम भी दिखाएं मियां, किताबों से दिखाएं। लिखते हैं सुभान अल्लाह अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी अलैहि रहमा रोज़े मुबारक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल में एक फायदा यह है कि जिसे असल रोज़े अक़दस की ज़ियारत न मिले वो इसकी ज़ियारत कर ले। इसी तरह जिस तरह गुंबद खजरा बनाओ, असल गुंबद खजरा न देखने को मिले जिस गरीब को, वो गुंबद खजरा की नकल देख ले। जिसे मखदूम माहिम का असल रोज़ा
रोजा देखने को न मिले वो आज कायदी में आए और रोजे की नकल देख ले, जिसे इमाम हुसैन के रोजे की नकल देखने को न मिले इब्राहिम आए नकल देख ले। देखने को न मिले, अस्ल देखने को न मिले, अस्ल देखने को न मिले, नकल देखे। ये जियारत करना हुआ कि नहीं हुआ? ज़ियारत करना हुआ कि नहीं हुआ? इजाजत कहां से मिली? अल्लामा ताजुद्दीन फाकियानी से डायरेक्ट नहीं, आला हजरत के वसीले से। नकल किसने किया? आला हजरत ने। कि उसे देख ले कि ये इसका एक फायदा ये भी है कि जिसे अस्ल रोज़ा अक़दस की ज़ियारत न मिले वो इसकी ज़ियारत करे। और चुम लिया बुत परस्ती। अबे अनपढ़ जाहिलो कमट्टो, तुम्हें यह भी नहीं पता ये कहां से साबित है? सुनो, फरमाते और शौक़े दिल के साथ पोसा दे, करायत के साथ नहीं, मकरू समझ के नहीं, नाजायज समझ के नहीं, बल्कि नकल, चाहे वो रोज़े मुस्तफ़ा की हो, नकल चाहे वो रोज़े गौसे वरा की हो, नकल चाहे वो रोज़े इमाम हुसैन की हो, शौक़े दिल से उसे बोसा दे। तो सुनो कान खोल के, इस रोज़े इमाम रोज़े मखदूम माहिम को बोसा देना हमें अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी से बतफ़ैले आला हज़रत दर्स मिला है। बेशक बहुत। अब अगर कोई इसको बोसा दे या ताज़िया इमाम हुसैन का उसको बोसा दे तो इस किताब से साबित। आगे सुनो, ये जाहिलों का तरीका, ये जाहिलों का तरीका, ये जाहिलों का तरीका, ये जाहिलों का तरीका। फरमाते हैं कि शौक़े दिल के साथ उसे बोसा दे कि ये नकल, कि ये नकल, कि ये नकल उसी अस्ल के कायम मकाम है। क्या क्या चीजें हमारे बुजुर्ग लिख के चले। नकल अस्ल के कायम मकाम है। इमाम नहीं तो नाइब इमाम इमाम है, इमाम नहीं तो नाइब इमाम इमाम है। रोजा नहीं मिला तो रोजे की नकल मिल गई, वहां नहीं जा पाए तो यहाँ खड़े होकर दुआ कर ली, वहां नहीं पहुंच पाए तो इसे बोसा दे दिया, वहां नहीं पहुंच पाए तो इसे वसीला बना दिया। जोर से कह दो, आगे चलो, ये काम किसका है? और ये मौलवी जाहिल खाने का अशमतिया वाले और ये जाहिलों का काम है। नहीं नहीं नहीं, बस बाराने रहमत आ रही है और हमको बता रही है कि बस जिक्र पूरा हुआ, अब ये बात पूरी सुनाओ। इरशाद फरमाते इरशाद फरमाते हैं कि इसे शौक़े दिल के साथ बोसा दे कि ये नक़ल उसी अस्ल के कायम मकाम है। जैसे नाले मुबारक का नक्शा मनाफ़े व ख़वास में यकीनन जो उसका कायम मकाम है, जिस पर सही तजुर्बा गवाह है। सही तजुर्बा, जाहिलों का काम, जाहिलों का काम बोसा देना, जाहिलों का काम ये करना, जाहिलों का काम बोसा देना लिखा। अब आगे लिखते हैं व लिहाजा उलमाए दीन ने इसकी नकल का एजाज व इकराम वही रखा जो अस्ल का रखते हैं। ये काम जाहिलों का नहीं, ताज़िया की ताज़ीम करना जाहिलों का काम नहीं, ताज़िया की तकरीम करना जाहिलों का काम नहीं, बल्कि अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी आला हज़रत इनको नकल फरमाते हैं, ये फरमा रहे हैं ताज़िया की तकरीम और ताज़ीम करना ये उलमाए दीन का काम है। सारी चीज साबित हो गई। ताज़िया अंबिया की सुन्नत, जुलूस इस्लाम की शान और शौकत, दफनाना अजमलिया से साबित, बोसा देना ताजुद्दीन फाकहानी बतफ़ैले आला हजरत, और जाहिलों की बातें कहना तो ताजुद्दीन फाकहानी ऐलान फरमा रहे, सुनो ये जाहिलों का काम नहीं, बल्कि ताज़िया शरीफ की ताज़ीम व तौक़ीर करना, उसकी आज़मत करना, उसका एजाज करना, उसका इकराम करना ये जाहिलों का काम नहीं, बल्कि उलमाए दीन का काम है। ओ कमक्तो, तुम हमें जाहिल कहते रहो, हमने ताज़िया की ताज़ीम करी, अल्लामा ताजुद्दीन फाकहानी हमें उलमाए दीन कह रहे हैं। दीन का साफ फरमा रहे हैं व लिहाजा उलमाए दीन ने उसकी नकल का एजाज व इकराम वही रखा जो अस्ल का रखते हैं। यानी जैसे अस्ल रोजे की ताज़ीम की जाती है वैसे ही नकल रोजे की भी ताज़ीम की जाएगी। जैसे अक्ल रोजे का एहतराम किया जाता है वैसे ही नकल का भी एहतराम किया जाएगा। जैसे अस्ल रोजे का अदब किया जाता है वैसे ही नकल रोजे के भी अदब किया जाएगा। सुन्नियों, कायदी के खुश अकीदा हशमतियों, सुनो, तुमने मखदूम माहिमी के आस्ताने की नकल बनाई है,
है, ताजीम वैसे ही करना जैसे असल की करते हो। ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम, तेरे सजदे को सलाम, तेरे तकबीर को सलाम, तेरे गज़वात को सलाम, तेरे